ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2024। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने बताया कि ये संगम युग सर्वोत्तम युग है, सबसे उत्तम युग है। युग की विशेषताएं बाबा ने बताई हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं बताओ, एक दो विशेषताएं। संगम युग मौजों का युग है, कल्याणकारी युग है। इसे ही धर्मव युग कहते हैं। सारी जितनी भी परंपराएं जो भी हैं पढ़ती हैं, सब त्योहारों का जो उद्गम है वो यहीं से होता है। और यही वो समय है जब परमात्मा आकर के सारी दुनिया को प्योरीफाई करते हैं, अर्थात पतित से पावन बनाते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम कौन हो? कल बाबा ने क्या कहा कि राजयोगी हो, गॉडली स्टूडेंट हो, तो पढ़ाई पढ़ कर के इतने मजबूत बन जाओ जो लास्ट के सीनरियां देख सको। तो उसके लिए अपने शरीर का जो भान है, देह का जो भान है, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, पुराने सभी संबंध, इन सब से वैराग्य, इन सब से क्या करना है? मर जाना है। तभी तो मर जीवा जन्म होगा। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य, डायरेक्ट महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम ते उत्तम बनने का युग है। यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। आज की मुरली से प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर, शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे, क्या रहे बुद्धि में? कि अब घर जाना है। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, सभी बच्चे किसके साथ हैं? जिस्म के साथ, शरीर के साथ है ना। बाप भी अभी जिस्म के साथ है। बाबा किस तन में आकर के पढ़ा रहे हैं? ब्रह्मा के तन में। तो कहते बाप भी अभी जिस्म के साथ है। इस घोड़े व गाड़ी पर सवार हैं और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है। बाबा क्या सिखला रहे हैं? जीते जी मरना कैसे होता है। यह कोई सिखला ना सके सिवाय एक बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। पावन बनना है और पावन दुनिया बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं,
वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। स्पष्ट किया है, सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। जो पढ़ाई पढ़ेंगे वही तो पद पाएंगे, पेपर में बैठेंगे। ठीक है ना। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। क्या कहा? पवित्र होने के लिए ब्राह्मण कंडीशन है, पहले ब्राह्मण बनना जरूरी है। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम, अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग। कहते उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं, बाबा ने कहा नहीं, यह तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं है। अभी तुम संगम योगी बनते हो। कौन बनते हो? संगम योगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं, सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं, जहां भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला है। ये बुद्धि में बैठा हुआ है कि भाई पानी से पावन हो जाते हैं। कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो ना सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते तो फिर इस समय सारी सृष्टि पावन होती, क्योंकि कितनी नदियां हैं, सागर है ना। सब जगह पर मेले मलाखड़े लगते रहते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं। 30 त्योहारों को उससे जोड़ा हुआ है कि स्नान का महत्व है, गंगा स्नान का, तो फिर तो सब पावन हो जाने चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस समय सारी सृष्टि पावन होती, इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। यह तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वह पावन कैसे बनाएंगे? सारा कूड़ा कचरा कहाँ जाके सागर में जाता है, तो कहते वह फिर पावन कैसे बनाएंगे? पावन तो बनना है आत्मा को। उसमें शरीर धुल जाता है, लेकिन आत्मा के पाप नहीं धुलते हैं। तो कहा पावन तो बनना है आत्मा को। इसके लिए तो परम पिता परमात्मा चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है, पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो, पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो कि हम शूद्र वर्ण के थे, अब क्या बने हो? शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। कौन बैठे हैं शीला बहन? मुख वंशावली ब्राह्मण। वह है कुख वंशावली। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई, प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया। कौन है? ब्रह्मा कौन है? ग्रेट 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 ग्रैंड फादर। जरूर वह था, फिर कहाँ गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। यह तो बच्चों को बताया है कि ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी यानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है। विष्णु माना कंबाइंड स्वरूप। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर क्या बनते हैं? विष्णु ही 84 जन्मों के बाद आकर क्या बनते हैं? ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह राज तो समझाया है। कहते भी हैं कि जगत अम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं है। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई को भी नहीं। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, रचेता है ऊंचे ते ऊंचा। यह उल्टा झाड़ है। इनका बीज रूप
ऊपर में है। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज रूप कहाँ है? ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चक्रवर्ती राजा रानी, जिनका एक छत्र राज्य चलता है पूरी सृष्टि पर, तो उसको कहते हैं चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष के बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। अब सुना रहे हैं और फिर कितने वर्षों के बाद? 5000 वर्ष के बाद फिर तुमको सुनाऊंगा। माने एक कल्प कितने वर्षों का होता है? 5000 वर्षों। यह ड्रामा बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेअक्ल कहेंगे ना। बाबा ने कठोर शब्द यूज किया है। तो क्या बनना है? अक्लमंद बनना है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था, जैसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे अब बना रहा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है। गायन भी है, अंत काल जो फलाना सिमरे, माने जो जिसका सिमरन अंत समय में करता है उसी योनि में जन्म लेता है। वल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो परंतु सूकर कुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। यह सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो। ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा ना सकें। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वह राखी नहीं बंधवाते हैं, यह तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। वास्तव में यह है इस समय की बात। तुम समझते हो पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे। फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं। बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं। नोट कर लो पॉइंट, निराकार साकार में आते हैं। निराकार परमपिता शिव परमात्मा जो बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, और साकार ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो। कहाँ से आए हो? परम धाम से आए हो ना। ऊपर से नीचे आती हो पार्ट बजाने। यह तुम समझते हो कि यह सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। बाप समझाते हैं 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। द्वापर में भी कोई आते ही कोई दुख हो जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते थे। दुख तो पीछे होता है जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। कैसी भक्ति बन जाती है? तमो प्रधान, माने कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे प्रकृति सब की भक्ति करने लगते हैं। अंधश्रद्धा, है ना। भक्ति कैसी हो जाती है? व्यभिचारी, अनेकों की। कभी कोई किसी की जिससे जो चीज प्राप्त हुई उसकी भक्ति शुरू कर दी जाती है, तो उसको कहते हैं व्यभिचारी भक्ति।
तो बाबा कहते हैं इसको जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है, बाप ने समझाया है कि तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, माने एक के भक्त थे। अव्यभिचारी माना एक की भक्ति करते थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने शरीरों की पूजा करते हैं। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं, तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं कि यह दादा भी कहते हैं कि हमने भी सब कुछ किया। माने ब्रह्मा बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में हमने भी ये सब कुछ किया। भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया। आखिर सब कुछ छोड़ देना पड़ा। वह धंधा करें या ये धंधा करें, पिन की यानी सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। कैसा बताते हैं बाप? सुदेशवन बताओ। एक्यूरेट। वह कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? होती है भक्ति सतयुग में। मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूढ़ बुद्धि है ना। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यही नंबर 1 सुंदर था, वही अब शाम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। डायरेक्ट स्पीच है ये। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। क्या सिखलाने के लिए? जीते जी मरना, कि जीते जी कैसे मरा जाता है यह सिखलाने के लिए बाप बैठे हैं। कैसे मरा जाता है जीते जी? पुराने स्वभाव, पुराना संस्कार, पुराना संबंध संपर्क, पुरानी दुनिया, पुरानी देह का भी त्याग करना। इन सब को भूलते हुए स्वयं को जीवन जीना, ठीक है, उसको कहते हैं जीते जी मरना। जैसे सन्यासी लोग होते हैं ना, तो वो उनका सब कुछ पुराना उतार दिया जाता है, बाल भी उनके, कपड़े भी, सब कुछ, संबंध भी, नाम भी उनको नया दे दिया जाता है। तो आप कौन हो अब? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो जीते जी मरना सिखलाने आए। इस दुनिया से तो मरना है ना, मरना है। अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पाठ ही पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते ही हो हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते। हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ, कोई कहते हैं ऐसे? सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए, वह है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो कि हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे। हमारे सभी देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर अपवित्र बने। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर ना सके। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम में आंखों में आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच
खड़े हो जाते हैं। ओहो, बाबा आया है, हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं, इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी कि बाप आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। हाँ, लेकिन अब क्या कहते हैं, अभी समय नहीं है, हम आपके ही बनेंगे। तो बाबा याद दिला रहा है कि तुमने ही भक्ति मार्ग में ये वायदा किया था कि आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबरवार तो है ही, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम ही नहीं होता। यहाँ तो कितना रोते हैं, जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए? कहते स्वर्ग पधारा, फिर रोना क्यों चाहिए? और ही बाजा बजाना चाहिए। वहाँ तो बाजा बजाते हैं, वहाँ कहाँ स्वर्ग में। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं, यह रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, तो अभी दिखाया ना कि शिव की बारात में सब जा रहे हैं। वहाँ तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है, तो बाप सब बातें समझा देते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणिया हो, कौन हो? ब्राह्मणिया हो। विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो, माने उनको बार बार ज्ञान सुना करके लाती हो। तुमको तो बाप कहते हैं शरीर को भी छोड़ देना है, इस शरीर का भी भान ना रहे, इसको भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब हमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह को भूल जाओ। बाप तो बहुत मीठा है। कैसा है बाप? बहुत मीठा है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अलफ और बे, दो ही अक्षर की पढ़ाई ना, अलफ और बे। यह है दुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। वहाँ ये छीछी शरीर नहीं रहता है। अभी तो ये बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत शरीर हो गया है। अब हमको बापू सम्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। क्या कहा बाबा ने? मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है। यहाँ तो रहना अभी नहीं है, यहीं रहना है। बाबा कह रहे हैं अभी घर जाना है। यह भी जानते हो कि अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियाँ बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियाँ बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं। बाबा कहते शरीर को भी भूल जाओ। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं। क्या देखा बाबा ने? बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमजोर हैं, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते हैं, बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो, इस योग अक्षर को छोड़ दो। विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। कैसे बच्चे हो? विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे।
बाबा कहते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। माने जैसी मेरी आत्मा वैसी तुम्हारी आत्मा है, लेकिन तुम पतित और पावन दोनों बनते हो, और बाबा जो है एवर पावन है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में। कहाँ से आया है बाबा? परम धाम से बाबा आया है हमारी सर्विस में। वह हमें घर बैठे पढ़ा रही हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है। उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाएं, रोमांच खड़े हो जाएं। दूसरा पॉइंट है, अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, बीती हुई बातों व वृत्तियों को, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। क्या बनना है? स्वच्छ आत्मा भव का बाबा वरदान दे रहे हैं। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, माने पहले वाली दृष्टि से ही उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती है। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तब ही संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन, जो स्वपरिवर्तन करता है, जो स्वपरिवर्तन करता है, विजय माला उसी के गले में पड़ती है। ओम शांति।